अब आगे का भाग देखिए। पीछे जो पहला पद हमने पढ़ाया था उसमें 2-3 लाइन नीचे का छूट गया था, कट गया था उठने का। इसको मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा दे रही हूँ, ध्यान दीजिए। फिर से एक बार और समझा दे रही हूँ। अब के रात ही ले भगवान, हाँ अनाथ बैठो दुलरिया पार ही साधे बान। ये तो हमने दूसरा छंद लिखा है, पहले छंद का हमने पहले समझा दिया है। इसके पहले भाग में थोड़ा 1-2 लाइन नीचे छूट गया था, उसको फिर से मैं पूरा समझा रही हूँ। ताकि डर में भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भाति दुख भयो आनिया कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारथी कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचान जय जय कृपा निधान। इसमें एक पक्षी जो संकट में फंस गया है, वृक्ष की शाखा पर बैठा है, दो तरफ से उसके ऊपर संकट आ गया है। एक तो नीचे से शिकारी उस पर बाढ़ साधे हुए है, दूसरा ऊपर बाज पक्षी भी उस पर निशाना साधे हुए है। तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा है। वो इस संकट की घड़ी में ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वर को पुकारता है और ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए, आपके अतिरिक्त और मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मैं अनाथ हूँ, वृक्ष की शाखा पर बैठा हूँ और शिकारी मुझ पर बाढ़ साधे हुए है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर बाज पक्षी भी छिपा हुआ बैठा है। दोनों तरफ से मेरे ऊपर दुख आ पड़ा है। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त मेरे प्राणों को कौन उबारेगा, कौन बचाएगा। जैसे ही पक्षी सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है, अपने आप को ईश्वर की शरण में छोड़ देता है, ईश्वर को याद करता है, एक सर्प निकल करके उस शिकारी को डस लेता है। कर छूट्यो संधान, शिकारी का हाथ में जो संधान था, बाढ़ था, वो छूट जाता है। सूरदास सर लग्यो सचाने, सूरदास जी कहते हैं कि वो सर, वो बाढ़ जो पक्षी पर उसने निशाना साधा हुआ था, जब उस सर्प काटता है तो विचलित हो जाता है और उसका निशाना चूक जाता है। वो बाढ़ जाकर के बाज पक्षी को लग जाता है। सर लग्यो सचा नहीं, शिकारी के हाथ में स्थित बाढ़ जब छूटता है तो वह जाकर के बाज पक्षी को लग जाता है। तो इस तरह से शिकारी सर्प के डसने से मर जाता है और शिकारी के हाथ से बाढ़ छूटता है तो वह बाज पक्षी को लग जाता है। दोनों ही तरफ से उस पक्षी को संकट से मुक्ति मिल जाती है और वह ईश्वर की जय जयकार करने लगता है। इस तरह से सूरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो उसके भक्त की रक्षा अवश्य होती है। अब आगे देखिए, आगे इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि प्रभु को छोड़ करके, प्रभु की शरण छोड़ करके मेरा मन और कहीं सुख नहीं पा सकता। भले ही भक्त का मन अज्ञानता के कारण पूरे संसार में भटके, लेकिन हर जगह भटक भटक करके उसे कहीं सुख चैन नहीं मिलता। जब वह अपने आप को ईश्वर की शरण में छोड़ता है तभी उसे सुख शांति मिलती है। यहाँ पर देखिए कबीर सूरदास जी ने यही बताया, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे। अब देखिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। अनंत यानी अन्यत्र, कहीं और। कमल नयन को छाड़ी महातम, महातम यानी महान हो। परम गंग को, परम यानी पवित्र, गंग यानी गंगा, प्यासो माने प्यासा, दुर्मति यानी, मत यानी बुद्धि होता है, दुर्मति यानी दुर्बुद्धि वाली, कूप माने कुआं, मधुकर माने भंवरा,
अम्बुज माने कमल, कलील माने बांस, छेरी माने बकरी। ये कुछ कठिन शब्द हैं, देखिए बच्चों फिर से देख लीजिए। आनत यानी कहीं और, अन्यत्र किसी और जगह। महातम महान मन वाले। परम गंग पवित्र गंगा। पियासो प्यासा, दुर्मति यानी दुर्बुद्धि वाले, कूप माने कुआं, मधुकर माने भौरा, अम्बुज माने कमल, कलील माने बांस होता है, छेरी माने बकरी। अब ध्यान दीजिए व्याख्या पर। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी शरण छोड़ करके मेरा मन अन्यत्र और कहाँ सुख पा सकता है। अर्थात तुम्हारे अतिरिक्त और किसी की शरण में मुझे कोई सुख नहीं मिल सकता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जैसे समुद्र में स्थित जहाज पर रहने वाला बसेरा बनाने वाला पक्षी उड़ करके पूरे समुद्र में भटकता है, इधर उधर कहीं और शरण की खोज में जाता है, लेकिन पूरे समुद्र में उसे जल ही जल दिखाई देता है। कहीं उसे ठहरने का, आश्रय पाने का स्थान नहीं मिलता है। पुनः वह उसी जहाज पर आता है, तभी उसे सुख चैन मिलता है, तभी उसे आश्रय मिलता है, ठहरने का स्थान मिलता है। ठीक उसी तरह से प्रभु मेरी स्थिति है। इस सांसारिकता में डूब करके चारों तरफ हम भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन जब तक आपकी शरण में मैं नहीं आ जाता, मुझे चैन नहीं मिलता। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। जो महान होते हैं वो कमल नेत्र वाले परमात्मा को छोड़ करके और किसी देवता का ध्यान नहीं करते हैं। परम गंग को छाड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावे। वो दुर्बुद्धि वाले लोग होंगे, दुर्विचार वाले लोग होंगे, जो गंगा के पवित्र जल को छोड़ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं कूप खनाते हैं, कुआं खुदवाते हैं। गंगा के अत्यंत पवित्र शीतल जल से अपनी प्यास न बुझा करके कुआं खुदवाते हैं और उससे प्यास बुझाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग तो दुर्बुद्धि वाले होते हैं, मूर्ख होते हैं ऐसे लोग। जिह मधुकर अम्बुज रस चाखू, जिस भंवरे ने अम्बुज का रस चख लिया है, जिस भंवरे ने कमल का रस पान कर लिया है, क्यों करील फल भावे, उसे बांस का कड़वा फल क्यों भाएगा, क्यों अच्छा लगेगा। उसे बांस के कड़वे फल में कोई आनंद नहीं मिलेगा, उसका रसपान उसे बिल्कुल ही आनंद नहीं देगा। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़ करके, कामधेनु जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय होती है, उस प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़ करके छेरी कौन दुहावे, बकरी का दूध दुहना कौन चाहेगा। अर्थात ईश्वर ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए सूरदास जी ने ईश्वर को कामधेनु के समान कहा है। उस प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़ करके बकरी का दूध दुहना कौन चाहेगा। फिर से देख लीजिए बच्चों एक बार। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन ईश्वर की शरण को छोड़ करके किसी और जगह कहाँ सुख पा सकता है। जैसे जहाज पर, जैसे समुद्र में स्थित जहाज पर रहने वाला पक्षी उड़ करके पूरे समुद्र में शरण की खोज में भटकता है, लेकिन उसे कहीं भी शरण प्राप्ति नहीं होती। वह पुनः लौट करके जहाज पर ही आकर के ठहरने का स्थान पाता है। ठीक उसी तरह से हम साधारण लोग हैं जो अज्ञानता के कारण पूरे संसार में भटकते रहते हैं आश्रय की खोज में,
लेकिन ईश्वर की शरण को छोड़ करके और कहीं हमें शांति नहीं मिल सकती है। कमल नेत्र वाले परमात्मा को छोड़ करके जो महान लोग होते हैं, ऐसे लोग किसी और देव का ध्यान क्यों करेंगे। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति को खनावे। गंगा के अत्यंत पवित्र शीतल जल को छोड़ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए खूब खुदवाना ये मूर्खता को प्रकट करता है। जिस भौरे ने कमल का मधुर रस पान कर लिया, मधुर रस चख लिया, उसे बांस के कड़वे फल में कोई आनंद नहीं मिलेगा। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रूपी कामधेनु को छोड़ करके बकरी का दूध दुहना कौन चाहेगा। अगली वीडियो में बच्चों